हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आईसीटी को असेसमेंट करने के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सफिशेंट है। अगर आप ये एग्जामिनेशन में लिखोगे ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स में आता है, इससे ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक मुझे पता है। ओके जी। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो टेक्नोलॉजी जो कि एजुकेशन में यूज़ की जा सके उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं एजुकेशन में किसी चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वो क्या हो गई? एक टेक्नोलॉजी हो गई जिसको हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं। या फिर प्रोजेक्टर हो गया, तो या फिर स्मार्ट बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या हो गया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो 3 मेजर फॉर्म है असेसमेंट के जो कि किए जाते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, फिर आता है वेब बेस्ड असेसमेंट। बहुत ही इजी है, आराम से इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट क्या होती है। इट रेफर्स टू द यूज़ of computers to manage and support the assessment process and evaluate assessment mostly used for multiple choice questions। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका मैं। जैसे कि मैंने एक नॉर्मली मुझे एक क्लास में वर्कशीट कंडक्ट करानी है और उसके मुझे मार्किंग करनी है, तो मैं कैसे वर्कशीट को प्रिंट करूँगी? अब मैं 41 स्टूडेंट्स की वर्कशीट्स हाथ से तो नहीं लिखूँगी, मैं प्रिंट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ करा? कंप्यूटर का यूज़ करा। ठीक है। उसके बाद वो जो मार्क्स हैं उसको मैं अपने दिमाग में या रजिस्टर में लिख के रखूँगी, तो हो सकता है रजिस्टर पे पानी गिर जाए या रजिस्टर खो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैं क्या करूँगी? एक एक्सेल शीट बनाऊँगी और उसके मार्क्स में उसमें लिख दूँगी। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, यानी कि मैं कंप्यूटर की मदद ले रही हूँ असेसमेंट प्रोसेस करवाने के लिए या फिर इवैल्यूएशन करने के लिए, या फिर ग्रेडिंग्स को सेव करने के लिए मैं कंप्यूटर की हेल्प ले रही हूँ। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। इसमें क्या है कि सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर पे ही हो रही हैं। आपका टेस्ट भी कंप्यूटर पे हो रहा है, आपने टेस्ट बनाया भी कंप्यूटर पे है, आपने इवैल्यूएशन भी कंप्यूटर पे करा है, आपने फीडबैक भी कंप्यूटर से ही उन बच्चों को दिया है। ठीक है। दीज आर जनरली मेड थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट मीन्स the use of digital tools for conducted assessment related activity। असेसमेंट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट हो गया। इसके 2 टाइप्स होते हैं जो कि मोस्टली टीचर्स यूज़ करती हैं या करा जा सकता है। असेसमेंट एम्बेडेड विद इन ई लर्निंग और स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट। इतने मुश्किल नाम सुन के घबराना नहीं है, मैं आगे इनको समझा देती हूँ। बहुत ईजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो असेसमेंट एम्बेडेड विद इन ई लर्निंग का क्या मतलब है? हेयर अ स्टूडेंट मे कंप्लीट अ फुल ई लर्निंग मॉड्यूल विद इन अ फाइनल टेस्ट एट द एंड। यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि मैंने एक मूक कोर्स लिया या फिर मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स करा, उसके बाद मैंने एक फाइनल टेस्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया? असेसमेंट एम्बेडेड विद इन ई लर्निंग, यानी कि मैंने ई लर्निंग करी, उसके बाद फिर मैंने एक असेसमेंट दिया। स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट का क्या मतलब है? अ टीचर आफ्टर completion of his her teaching may conduct a short quiz that students take on their smartphones। It is generally made through computers। जैसे कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया क्लास में, वाटर साइकिल। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे अपने बच्चों की लर्निंग चेक करनी है कि कितना इनको मैंने जो पढ़ाया है वो आया है या नहीं आया है, या फिर मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी? मैं उनको एक क्विज़ दे दिया मैंने, जो कि उन्होंने अपने अपने लेक्चर ख़त्म हुआ और लेक्चर ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने अपने स्मार्टफोन्स पे वो वाला क्विज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट। फिर आता है वेब बेस्ड असेसमेंट।
इसमें और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट में बहुत ही मिनिमम सा डिफरेंस है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ असेसमेंट, ऑटोमेटिक मार्किंग एंड रिपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। एग्जाम्पल सोक्रेटिव, क्विजपीडिया, मूडल एंड हॉट पोटैटोज। वेब बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, इसमें मार्किंग टीचर नहीं करेगी, मार्किंग भी कंप्यूटर करेगा। क्वेश्चन पेपर आप उस पर बना दो, मार्किंग भी कंप्यूटर करेगा, सारी चीज़ें फीडबैक भी कंप्यूटर को दे देगा बच्चों को, मतलब सारी चीज़ें कंप्यूटर करेगा। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है सोक्रेटिव करके, सोक्रेटिव्स करके, उस पर टीचर क्या करती है, टीचर एक क्विज़ बना लेती है। आप उसको सर्च कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्विज़ बनाने के लिए। एक क्विज़ बना देगी, उसके बाद बच्चों को कोड दे देगी, जैसे कि गूगल क्लासरूम होता है। आपने एक क्विज़ बना लिया, दे दिया बच्चों को कि भाई आपको ये सॉल्व करना है, बच्चों ने उसको सॉल्व करा, सॉल्व करके क्या हो गया, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो गई। बच्चे को खुद ब खुद पता चलता जाएगा, अच्छा मैंने ये आंसर गलत करा था, इसका ये सही आंसर है, इतने मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, वेब पे हो रही हैं, यानी कि ऑनलाइन हो रही हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे टीचर नहीं कर रही है, टीचर के हाथ में यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेब बेस्ड असेसमेंट। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट क्या हो गया, वहाँ पे टीचर ने बनाया था, लेकिन जो फीडबैक है और चेकिंग करके मार्क्स हैं वो कौन दे रहा है, वो टीचर दे रही है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि जो NEP 2020 है उसमें ICT, मतलब ICT और NEP 2020 का क्या कनेक्शन है, क्या बोला गया है कि ICT को किस तरीके से स्कूल्स में यूज़ करना है, NEP 2020 में टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या चेंज